हेलो एवरीवन। सो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे रखा है कि फिगर शोज अ लैमिना इन एक्स वाई प्लेन टू एक्सिस जेड एंड जेड डैश पास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एक्सिस हैं जेड और जेड डैश, जो कि इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर पास हो रही हैं। अब फोर्स एफ एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ लैमिना एट पॉइंट पी एज शोन, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ठीक, कहते हैं द पॉइंट पी इज क्लोजर टू जेड डैश एक्सिस देन जेड एक्सिस। जो पॉइंट पी है इससे करीब है, इससे करीब नहीं है। ठीक, सबसे पहला कहते हैं द टॉर्क टाउ कॉज्ड बाई फोर्स एफ अबाउट जेड एक्सिस इज अलोंग के कैप। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जो टॉर्क है ना यहाँ पर, तो जो टॉर्क होता है वो हमको पता है क्या होता है, आर क्रॉस क्रॉस एफ होता है। ठीक, अब जो इसका डायरेक्शन होता है, द टॉर्क टाउ कॉज्ड बाई एफ अबाउट जेड एक्सिस, जो लिखा है ना यहाँ पर, कॉज्ड बाई एफ अबाउट जेड एक्सिस इज अलोंग के कैप। देखो, अब अगर आप इसका डायरेक्शन देखोगे ना, तो ये जो डायरेक्शन होता है ना इसका, क्रॉस में जो होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर को ही शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि अगर ये के कैप के डायरेक्शन में होगा तो मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। तो ये हमारा जो होगा, ये पहला वाला स्टेटमेंट वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये के कैप के डायरेक्शन में ही यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो जेड एक्सिस का मतलब ही क्या होता है, जेड एक्सिस का जो मतलब होता है वो होता है के कैप। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक, तो इसको हम लोग इनकरेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी कहता है जब टॉर्क टाउ डैश कॉज्ड बाई एफ अबाउट जेड डैश ऐसे। ठीक है, टाउ डैश कॉज्ड बाई एफ, इस एफ के कारण अबाउट जेड डैश एक्सिस इज अलोंग माइनस के। अब देखो, अभी हमने देखा कि जो टाउ है अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, वो हमारा के कैप के डायरेक्शन में है। तो अगर हम देखेंगे अबाउट जेड डैश, इसके एक्स रिस्पेक्ट में देखेंगे इज अलोंग माइनस के, तो हाँ, तो जो टाउ डैश हो जाएगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो माइनस के कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। तो माइनस के कैप यानी कि, तो अच्छा मैंने लिखना है यहाँ, दिखाई नहीं दे रहा आपको ना। हाँ, तो माइनस के कैप में हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बी वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सी वाले पर चलते हैं। सी वाला स्टेटमेंट कहता है द टॉर्क कॉज्ड बाई एफ अबाउट जेड एक्सिस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन अबाउट जेड एक्सिस। देखो, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए, जो जो हमारा ये है ना, इधर लिखा है कि द पॉइंट पी इज क्लोजर टू जेड डैश। पॉइंट पी जो है इससे क्लोजर है, और टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, टॉर्क दूरी पर डिपेंड करता है, टाउ इज टू आर क्रॉस। तो क्योंकि वो दूरी पर डिपेंड कर रहा है, यानी जो जो हमारी दूरी होगी इस पर डिपेंड कर रहा है, तो जो टॉर्क कॉज्ड बाई एफ अबाउट जेड एक्सिस, इससे दूरी हमारी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस मैग्नीट्यूड। सी वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन हमको कौन सा बताना है, इनकरेक्ट बताना है। टोटल टॉर्क इज गिवन बाई टाउ इज इक्वल टू टाउ प्लस टाउ। देखो, ये मीनिंगलेस है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर दो टॉर्क दे रखे हैं तो उनको आप ऐसे ऐड कर दो, तो दिस इज मीनिंगलेस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और दिखाई दे रहा होगा, हालांकि मैंने इसको डिस्कस नहीं करना था, लेकिन चलो बता देते हैं। देखो, आर दे रखा है, पी दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मैं बता दूं, देखो एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर वो बना लो, जे कैप के कैप, जो वैल्यू रखी है वो तीनों वैल्यू रख दो, और क्रॉस प्रोडक्ट डालो इनका। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।